Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, today is 26th of December and today is our third days of 15 days challenge. तो 15 days थी हमारे विंटर हॉलीडेज में एंड मैंने सोचा था कि मैं हर एक 15 डेज में जो हर एक दिन होगा उसमें कोई ना कोई चैलेंज करने वाली हूँ. तो वेरी फर्स्ट डे तो हमने किया था स्टडिंग टिल द सन सेट्स एंड उसमें हमने 5 आवर्स अराउंड पढ़ा था. तो सेकंड डे हमने किया था एक लाइव सेशन ऑन रिवाइजिंग द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड इट वाज अ रियली इंटरेक्टिव स्टडी सेशन. मेरे को काफी ज्यादा मजा आया आप लोगों से बात करके. तो अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज हम करने वाले हैं स्टडिंग फॉर 6 आवर्स चैलेंज. तो आज 6 आवर्स हम पढ़ने वाले हैं एंड वी विल बी हैविंग 3 ब्लॉक्स ऑफ 2 आवर्स ईच एंड हर एक आवर में हम डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं. लाइक 2 आवर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट 2 आवर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट. तो जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं वो है साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. यही 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं बेसिकली. हिंदी एंड इंग्लिश आर द साइड सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं. तो उनके लिए हम अलग से दिन निकाल लेंगे. बट टुडे वी आर गोना स्टडी दी 3 सब्जेक्ट. तो मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट ऑल आई प्लान कि मैं हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाली हूँ. मैथ्स में तो मैं करने वाली हूँ चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे. बट अगर हमारे पास टाइम बचा एंड ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो गया देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर. वो देखती हूँ मेरे रोड मैप में कौन सा है. बट दिस चैप्टर इज द मेन दैट वी विल बी डूइंग इन मैथ्स. अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में मैंने डिसाइड किया है कि आई विल बी मेकिंग द नोट्स ऑफ द चैप्टर जनरल रिलीजन एंड कास्ट. उसके मुझे रिवीजन वाले शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. बड़े वाले नोट्स नहीं बनाऊंगी मैं अभी, बिकॉज अभी बोर्ड्स भी आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं. सो वी नीड शॉर्ट नोट्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. तो सिविक्स के मैं अभी वो वाले नोट्स बनाऊंगी. एंड ऑल्सो गाइज इन साइंस आई विल बी मेकिंग द नोट्स ऑफ बायो. थोड़े से मेरे बच्चे हुए हैं लाइक एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी वाले चैप्टर के, तो वो वाले नोट्स मुझे कंप्लीट करने हैं. तो दिस इज ऑल व्हाट ओवरऑल व्यू है ये कि आज मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ. एंड गाइज आई गेस इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर स्टडिंग फॉर 6 आवर्स. आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू स्टडी अगेन फॉर 6 आवर्स, क्योंकि पिछली वाली जो हमारी फर्स्ट चैलेंज था जिसमें हमने 5 आवर्स पढ़ा था ना, उसमें मुझे काफी मजा आया था इतनी देर तक पढ़ने में. सो आई गेस गाइज दिस today's challenge is also going to be a same interesting one. So I guess guys, without wasting any further time, let's get started with today's video and let's get started with today's challenge. So guys, it is the starting of this challenge. So let me show you all that at what time I'm gonna start this challenge. So currently the timing is 11 o'clock and I'm gonna start it right now. And देखते हैं हम कितनी देर like 6 hour हम कब तक पढ़ेंगे, because I will be taking breaks in between too. तो let us see like हमारा जो last block होगा study session वाला वो कब end होगा. But I'm starting it at 11. So guys, I guess without wasting any time, let's get started. So guys, let's get started with the very first block of today's challenge. So first of all, जैसे मैं आपको बताया कि in the morning I will be starting from the civics. तो civics में जनरल रिलीजन वाले चैप्टर का मैं रिवीजन नोट्स बना रही हूँ. तो इस चैप्टर के मैंने पहले नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि अब बनाने ही है नोट्स, तो रिवीजन नोट्स ही बना लेती हूँ. वो छोटे भी बनेंगे एंड रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे. सो गाइज, मैंने वैसे आपको कई बार बताया हुआ है कि मैं कौन से चैनल से सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, बट स्टिल यू वर आस्किंग मी, सो लेट मी टेल यू ऑल अगेन दैट आई स्टडी माई सोशल साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम दिगराज सर. एंड गाइज लाइक यू ऑल्सो आस्क मी अबाउट दिस थिंग कि हम रिवीजन के लिए एनसीईआरटी क्यों नहीं यूज़ कर सकते फॉर दिस सब्जेक्ट. सो बेसिकली गाइज, रिवीजन मीन्स लाइक क्विक रिवीजन होनी चाहिए एंड उसके लिए ना आपको शॉर्ट नोट्स प्रेफर करने चाहिए. बट इफ़ आई टॉक अबाउट एनसीईआरटी, देन सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है हमारा, उसके अंदर जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं एंड अगर आप उनको रीड करने बैठोगे ना दोबारा से, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड उसकी जो एनसीईआरटी लाइन्स होती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं. एंड लाइक जब हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि येस वी शुड वॉच अ वन शॉट वीडियो ताकि हमें वो चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए. तो इसलिए ना बेसिकली इट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो इसलिए ना आपको क्या प्रेफर होता है कि आप अपने जो आपने बनाए हैं ना ईजी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स, उनको यूज़ करो, या फिर आप किसी और के शॉर्ट नोट्स की भी हेल्प ले सकते हो फॉर योर शॉर्ट रिवीजन फॉर दिस सब्जेक्ट. बट आई गेस ना एनसीईआरटी पे जाना ना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए आई प्रेफर यू ऑल दैट नॉट टू रीड एनसीईआरटी ड्यूरिंग योर रिवीजन ऑफ दिस सब्जेक्ट. So guys, after 1.5 hour my this chapter was totally done. like रिलीजन वाला चैप्टर ना मैं रिवीजन सीरीज देख रही थी, तो बेसिकली इससे मेरी रिवीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गई थी एंड ऑल्सो गाइज इसके मेरे रिवीजन नोट्स भी बन गए थे. सो दिस चैप्टर इज़ फाइनली कम्प्लीटली डन. So guys, the time is like 1 hour 37 minutes हो गए हैं and I have completed this video and इस चैप्टर के नोट्स भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं. So this is the last page of this chapter and here I have completed this chapter within, वैसे मैंने बहुत ही कम पेजेस में चैप्टर कंप्लीट किया. दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड देन 1, 2 and 3 पेजेस में मैंने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है. सो नाउ दिस चैप्टर इज डन एंड नाउ आई विल बी गोइंग फॉर माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल बी गेटिंग बैक टू माई नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज साइंस. क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर तो स्टार्ट नहीं कर सकती बिकॉज मेरे को 2 आवर्स में एक सब्जेक्ट करना था एंड इट्स लाइक 20 मिनट्स ही बचे हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ. आई विल बी गेटिंग अप विद साइंस. सो पहले ब्रेकफास्ट करके आते हैं एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट.
So guys, here I'm starting with my next block of science and I was continuing with the chapter reproduction. So guys, like some of you were asking me some important chapters in science and social science. So let me tell you all about that. So guys, I will be telling you all the first two important chapters of science. So सबसे पहले biology में life processes followed by how do organisms reproduce, and in physics light and electricity are important, and if I talk about chemistry then the chapter carbon and its compound followed by the chapter acid bases and salt is important. So these were the chapter of science that are important. So guys, right now I was making the notes of the chapter reproduction and the time is 2 hours 7 minutes. So guys, basically I just want to show you all this thing कि मैंने ना रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अपने बुक में ना बहुत ज़्यादा अच्छे से ना नोट्स वगैरह लाइक अंडरलाइन थिंग्स कर रखी हैं एंड इस तरह से स्टिकी नोट्स में मैंने चिपका रखे हैं. लाइक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना मैंने पहले से ही अपनी बुक में लिख रखी हैं. एज यू ऑल कैन सी डेट ऑल द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन इट एंड मार्क भी करी हुई हैं. क्वेश्चन अगर मुझे कोई लिखने थे तो मैंने वो भी लिखे हुए हैं. सो ईच एंड एवरी थिंग इज़ ऑन माई बुक. सो वट आई वॉज थिंकिंग ना, अभी मैं यहाँ पर थी, आई वॉज ओवर हेयर, तो मैं अभी ये वाला पार्ट लिख रही थी. मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को. सो दिस वॉज द पेज दैट आई वॉज राइटिंग. सो वट आई एम थिंकिंग ना कि अभी ये वाले चैप्टर के नोट्स मैंने अपने बुक में लिखे ही हुए हैं. सो आई गेस है ना टाइम वेस्ट होगा अगर मैं इनको दोबारा लाइक अपनी नोट इसमें नोट्स रजिस्टर में लिखूंगी. तो मैं क्या सोच रही हूँ कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है जिसके नोट्स मैंने अपनी रफ नोटबुक में लिखे हैं बेसिकली, तो उनको मुझे फेयर पे करना चाहिए एंड वो छोटे भी हैं. सो बेसिकली वट आई एम थिंकिंग इज कि मैं हेरिडिटी वाले चैप्टर के नोट्स ना कर लेती हूँ, मतलब रिप्रोडक्शन वाले के छोड़ देती हूँ बिकॉज उसके मैंने पहले से ही अपनी बुक में लिखे हुए हैं. तो मैं अभी रिप्रोडक्शन वाले के नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको यहीं तक छोड़ देती हूँ. आई विल बी स्टार्टिंग विद हेरिडिटी राइट नाउ. तो अभी जितने मैंने इसके बना लिए थे उतने इनफ हैं, जितने मैंने बनाए थे उतने इनफ है. एंड नाउ आई विल बी डूइंग विद हेरिडिटी. लेट मी शो यू ऑल द हेरिडिटी चैप्टर. तो हेरिडिटी वाले चैप्टर के मैं बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लिटरली कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने सारे नोट्स ना अपनी रफ नोटबुक में लिखे हैं. तो रफ नोटबुक से मुझे बस अपने इस पर अच्छे से कॉपी डाउन करना है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है. तो ये वाला चैप्टर भी मेरा हो जाएगा. तो आई गेस है ना मैं हेरिडिटी वाला चैप्टर स्टार्ट कर देती हूँ एंड ये वाला यहीं पर छोड़ देती हूँ. आई विल बी लिविंग दिस पेज एंड आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज हेरिडिटी. एंड आई गेस एनवायरमेंट में भी मैं स्टार्ट कर ही दूंगी क्योंकि हेरिडिटी छोटा चैप्टर है तो वो जल्दी हो जाएगा. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद एनवायरमेंट 2. तो एनवायरमेंट वाला चैप्टर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. दिस इज द एनवायरमेंट चैप्टर. तो इसमें भी मैंने मोस्टली चीज़ें लिखी ही हुई हैं. तो मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों चैप्टर्स को लिख लेती हूँ. सो येस गाइस, दिस इज व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हेरिडिटी. So guys, now it is the same blog but I switched the chapter because मैं आपको बता दिया कि why I switched the chapter. So guys, here I'm starting with heredity notes right now. तो ये वाला चैप्टर ना काफ़ी ज़्यादा छोटा है, as you all know कि evolution वाला टॉपिक डिलीट होने के बाद this is the very smallest chapter in our biology. So guys, मैंने सोचा कि ये वाला चैप्टर ना मेरा रिवाइज भी हो जाएगा एंड इसके नोट्स भी बहुत छोटे हैं तो ये जल्दी बन जाएंगे. So I was making the notes of this chapter right now. Basically guys, this chapter I guess it was important but when I see my pre-board exam, like मैंने pre-board 1 का जब पेपर देखा, so I noticed कि इससे ना एक भी क्वेश्चन नहीं आया था 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स. लाइक बहुत ही रेयर था जिसमें 2 मार्कर्स इसमें इससे क्वेश्चन आया था, बट ऑल वर इन MCQs ओनली, या फिर इससे क्वेश्चन ही नहीं आया था. बट आई वाज थिंकिंग इसमें जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, उससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा बट एक भी नहीं आया. सो आई गेट टू नो कि ये वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस. So guys, now let me tell you all about the important chapters in the subject social science. So सबसे पहले economics में sectors of Indian economy and money credit are important. In civics, the chapter power sharing and political parties are important. If I talk about geography, then manufacturing industries, water resources and mineral and energy resources are important. And at last, history, rise of nationalism in Europe and nationalism in India are very important. So guys, these were the high priority chapters in the social science and science subject, but it doesn't mean guys कि आप बाकी chapters नहीं करोगे. You have to complete your syllabus before you go for your exam. But in case आपका syllabus complete नहीं है and आपके exams भी आ गए हैं, then you can go for these subject chapters only because इससे possibility होती है ज़्यादा से ज़्यादा questions आने की. So guys, here you all can see the time. It's 3 hours 49 minutes and it's like अभी 4 hours हो ही जाएंगे complete. So guys, मैंने ये वाले चैप्टर के नोट्स का फाइनली कंप्लीट कर लिया है. हेरिडिटी इज़ फाइनली कंप्लीटेड. एंड पता है अगर मेरे पास टाइम बचेगा ना कभी भी लाइक कोई भी दिन, तो मैं इस वाले चैप्टर की ना एक रिवीजन वीडियो देखूंगी, सो डैट अगर मैंने कोई भी पॉइंट इस वाले चैप्टर के नोट्स में मिस कर दिया ना, सो डैट आई कैन इंक्लूड इट इन माई नोट्स. लाइक इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह तो बची हुई है. सो इफ़ अगर कोई ऐसा पॉइंट होगा जो मैंने नहीं लिखा होगा बट इंपॉर्टेंट होगा लिखना, तो मैं इसमें इंक्लूड कर लूँगी. तो देखते हूँ मुझे वो कब रिवीजन सीरीज देखने का टाइम मिलेगा. सो गाइज ये बेसिकली ना ये लास्ट पेज पे मैंने कुछ PYQs लिखे हैं. लाइक मेरे नोट्स मैंने जब बनाए थे मेरे पास कुछ PYQs थे, तो मैं सोचा इसमें नोट कर लेती हूँ एंड जब मेरे पास टाइम होगा ना तब मैं ये वाले क्वेश्चन को ना सॉल्व कर लूँगी. बट फॉर नाउ आई विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन वी विल बी गेटिंग बैक टू आवर स्टडी एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद मैथ्स.
हेलो एवरीवन। सो राइट नाउ अभी मैंने साइंस का हेरिडिटी वाले चैप्टर के नोट्स फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं। एंड गाइज लाइक 4 घंटे होने वाले हैं मुझे पढ़ते पढ़ते। आई एम लिटरली सो टायर्ड। मैं सुबह 11 बजे से पढ़ रही हूँ एंड मैंने बीच में आधे घंटे का ब्रेक लिया था फॉर माई ब्रेकफास्ट। एंड वो ब्रेकफास्ट था भी नहीं, बेसिकली ब्रेकफास्ट करके लंच ही हो गया था। सो गाइज अभी पता है मेरा ये वाला चैप्टर भी हो चुका है, तो अब मेरे को ना मैथ्स पढ़ना है। बट अभी मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा पढ़ने का। बट 6 आवर्स स्टडी चैलेंज है तो आई हैव टू कम्प्लीट इट। सो गाइज आई विल बी गोइंग फॉर अ टी ब्रेक राइट नाउ। तो चल के चाय बनाते हैं, पीते हैं एंड देन विल बी गेटिंग बैक टू आवर स्टडी एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो गाइज फॉर नाउ लेट्स गो एंड मेक टी। सो गाइज नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट विद आर नेक्स्ट ब्लॉक दैट इज ऑफ मैथ्स। तो यहाँ पे मैं मैथ्स में जो चैप्टर करी थी वो था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो गाइज ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो चैप्टर मेरा रोड मैप में जो नेक्स्ट है वो है ट्रायंगल्स चैप्टर। तो ट्रायंगल चैप्टर आई विल बी डूइंग टुमारो। सो गाइज द टाइम इज़ लाइक 4 hours 4 minutes राइट नाउ। एंड अगर मैं आपको रियल टाइम दिखाऊँ सो आई गेस इट इज़ लाइक 5 o'clock। तो येस इट्स 5:13। तो अभी 5:13 हो रहे हैं एंड आई गेस आई विल बी टेकिंग अ मिनी ब्रेक। अभी मैंने टी ब्रेक लिया था बट मैं अभी तो है मेरे फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी सी लो हो गई थी, सो आई हैव पुट इट ऑन चार्ज। तो चार्ज पे लगाया, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी। सो मैं सोचा कि इतने चार्ज हो रहा है, आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक। तो आई विल बी हैविंग दिस केक, फ्रूट केक खाने वाली हूँ तब तक के लिए। एंड जब तक ये चार्ज होता है देन वी विल बी गेटिंग बैक एंड डूइंग आवर रिविजन। ये तो फिजिक्स की बुक है। सो आई वाज सॉल्विंग दीज एग्जाम्पल्स ऑफ दिस चैप्टर। तो आप देख सकते हो आई वाज सॉल्विंग दिस। So guys, let's take a break for a few minutes and then we will get back to study. So guys, after taking a mini break, I set again to study this chapter. तो ये वाले चैप्टर के मैंने पहले 3 to 4 एग्जाम्पल्स कर लिए थे एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद ये स्टार्ट किया। तो गाइज लाइक दिस चैप्टर आई हैव टू कंप्लीट टुडे इटसेल्फ, क्योंकि इसके बाद मुझे नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है। बट आई विल बी स्टार्टिंग इट टुमारो। आई जस्ट वांट कि आज ना मेरा ये वाला चैप्टर ना बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। एंड अगर मुझे कोई भी डाउट हो तो मैं उसको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, बिकॉज आई शुड हैव टाइम टू क्लियर माई डाउट्स टू। एंड अगर मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन लगे जिसको मेरे को दोबारा प्रैक्टिस करना है, सो आई शुड हैव इनफ टाइम टू डू सो। सो गाइज ये वाला चैप्टर तो मेरा आज ही कंप्लीट हो गया था फाइनली। बट लेट मी टेल यू ऑल अबाउट दिस थिंग कि लाइक सम ऑफ यू आर आस्किंग मी कि फॉर बेसिक मार्क्स व्हाट वी हैव टू स्टडी। सो गाइज इसके लिए ना सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी ना बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करके जानी है फॉर योर एग्जाम। लाइक इट इज़ बेटर कि अगर आप अपनी एनसीईआरटी को 2 से 3 टाइम्स सॉल्व करके जाओ। And guys, after doing this, you can go for your sample papers, PYQs, or also you can do the exampler. सो गाइज राइट नाउ आई वाज डूइंग द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी। सो गाइज बेसिकली ना मैंने सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं, लाइक एग्जाम्पल 7 तक मैंने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। एंड यहाँ के जो फर्स्ट वाले पेज के 7th क्वेश्चन हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ओवर हेयर। 8th क्वेश्चन से मुझे स्टार्ट करना है। एंड इट्स बिन 5 hours दैट आई एम स्टडिंग राइट नाउ। एंड मैं आपको रियल टाइम दिखा देती हूँ लाइक व्हाट इट इज़। सो गाइज इट्स बेसिकली 18:26, इट मीन्स 6:30 तक हो रहे हैं। एंड नाउ आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक अगेन। तो अभी थोड़ी देर के लिए ना नीचे चलते हैं फॉर अ वॉकिंग, क्विक वॉक करके आएंगे लाइक 10 to 15 मिनट्स की। एंड देन विल बी गेटिंग बैक टू आवर स्टडी अगेन। तो ये वाले क्वेश्चन आई गेस 1 घंटा मेरा बचा है 6 hours स्टडी चैलेंज के कंप्लीट होने में। तो आई गेस ये वाले सारे क्वेश्चन तो मैं कर ही लूँगी एंड अच्छे से ये वाले हो जाएंगे। देन मेरे पास है ना एक एग्जाम्पल था जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो वो एग्जाम्पल मैं क्लियर कर लूँगी। तो 1 घंटे में आई गेस हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे एंड देन विल बी डन विद द 6 hour चैलेंज गाइज। सो गाइज जल्दी से चलते हैं एंड लेट्स हैव अ क्विक वॉक एंड देन वी विल बी गेटिंग बैक टू आवर स्टडी। So guys, here I'm back from a quick walk. So here I'm starting again with the chapter. तो इसमें ना जो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे थे I was solving that. सो गाइज आई गॉट अ कमेंट ऑन दिस चैप्टर कि ये वाला चैप्टर हमें जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको हमें कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली गाइज इसमें जो फिगर्स होती हैं वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज वंस यू ड्रॉ द फिगर रॉन्ग देन यू विल डू द होल क्वेश्चन रॉन्ग, बिकॉज फिगर इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एज यू ऑल कैन सी इसमें हमें ज़्यादा है ना फिगर्स ही आनी चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटर। सो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है ना, जस्ट सॉल्व द होल एक्सरसाइज 1 to 2 3 टाइम्स, या फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करो इस चैप्टर के, क्योंकि है ना आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको बस ये आना चाहिए कि आप फिगर अच्छे से बना सको, क्योंकि वंस यू विल मेक द फिगर करेक्टली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन तो हम सभी सॉल्व कर लेंगे, बट द मेन थिंग इन दिस चैप्टर जो हमें प्रॉब्लम करती है वो होती है फिगर मेकिंग। लाइक मेरी भी एक बार ही फिगर रॉन्ग हुई थी, उसकी वजह से मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था। सो आई गॉट टू नो कि फिगर बनाना ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इस चैप्टर के लिए तो फिगर प्रैक्टिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो गाइज बेसिकली इस चैप्टर से ना एक केस बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही है, तो हमें वाला चैप्टर अच्छे से करके जानना है बिफोर आवर एग्जाम।
हे गाइस, सो हेयर आई एम एंड गाइस आज का चैलेंज मैंने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। आई हैड स्टडीड फॉर 6 आवर्स एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड प्रोडक्टिव डे था। वैसे तो मेरे को लाइक इतनी थकान बिल्कुल भी नहीं हुई बिकॉज अपने फर्स्ट डे चैलेंज में ना 4 आवर्स 45 मिनट्स पड़ा था। लाइक लिटरली इट वाज नॉट इवन 5 आवर्स कंप्लीट भी नहीं हुए थे। बट टुडे आई हैव स्टडीड फॉर कंप्लीट 6 आवर्स एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू डू सो। एंड गाइस वैसे ना मैंने सुबह 11 बजे पढ़ना स्टार्ट किया था एंड मेरा जो स्टडी सेशन है वो कंप्लीट कब हुआ है, लेट मी सी द टाइमिंग। इट इज़ 8 o'clock राइट नाउ एंड 11 बजे से 8 बजे तक हम मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ है। एंड मैंने ना बहुत सारी चीज़ें आज कंप्लीट कर ली है, जैसे सोशल साइंस का जनरल वाला चैप्टर एंड उसकी रिवीजन भी हो गई है, नोट्स भी कंप्लीट हो गए थे। ऑल्सो हेरिडिटी वाला चैप्टर भी मेरा रिवाइज भी हो गया था नोट्स बनाते बनाते एंड उसके भी नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैथ्स का काम, क्योंकि आई विल बी शोइंग यू ऑल कि मैंने कितने सम सॉल्व किए हैं। बाय द वे मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला एंड इट इज़ फाइनली कंप्लीटेड ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक एक्सरसाइज थी, वैसे उसमें 16 क्वेश्चन थे। सो आई हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैथ्स में मैंने कितना किया है। सो गाइज here you all can see the time, it's 6 hours कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नाउ लेट मी शो यू ऑल माई बुक। तो यहाँ तक मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया, लाइक मैंने मार्क भी कर रखे हैं। तो जिसमें मैंने हल्का सा सर्कल किया ना, उसके लिए मैंने ना वीडियो सोल्यूशंस देखे थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मिस्टेकन लग रहा था। मैंने वैसे किए तो सही थे, लाइक हाफ तक मैं सही पहुंची थी, बट उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे यहाँ तक मैं सही करा था, बट उसके बाद मुझे लग रहा था कि हाउ टू सॉल्व नेक्स्ट। तो उसके लिए मैंने वीडियो सोल्यूशंस देखे थे। सो आई एम थिंकिंग ना कि अभी इतनी देर तो मैंने पढ़ लिया है, बट मैं थोड़ी देर और पढ़ूंगी एंड आई विल बी सॉल्विंग दीज ऑल द सर्कल, जिनको भी मैंने सर्कल किया ना उन वाले क्वेश्चन को एक और बार सॉल्व करने वाली हूँ, सो डेट ना मेरे को अच्छे से रिवाइज कर सकूँ बस। और बाकी सब तो मैंने अच्छे से सॉल्व कर ही लिया है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइज, आई विल शो यू ऑल ओवर हेयर। इट्स 16th वाला क्वेश्चन जो होता है, इट इज़ माई लास्ट वन। तो दिस इज द 16th क्वेश्चन एंड हेयर आई एम डन विद दिस चैप्टर गाइज, सो येस। So guys, we are finally done with today's challenge and I hope you all liked it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, bye bye, take care and keep studying. Bye bye.